हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में आप देखेंगे क्लास 12th के लिए फिजिक्स भौतिक शास्त्र का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2020 में आया हुआ प्रश्न पत्र है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके का प्रश्न पत्र आता है और साथ ही आपको प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलेगी इस प्रश्न पत्र से, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि 2020 में किस तरीके का प्रश्न पत्र आया था कक्षा 12 के लिए। तो फर्स्ट प्रश्न जो आपको आता है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट में देखने के लिए। तो फर्स्ट था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। जो ये प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अति लघु उत्तरी प्रश्नों में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तरंग सदिश को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है? जो 4 ऑप्शन है वो आपको सही आंसर बताना है। इसका सब पार्ट रहेगा, शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। नेक्स्ट रहेगा, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? फिर है एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों में क्या पाए जाते हैं आपको बताना है। आप इन प्रश्नों को सोल्व करके ये देखिए कि आपको इन प्रश्नों में से कितने आते हैं और आप बोर्ड परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। जो आपको सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है आप उसको इसमें से हटा सकते हैं, मतलब रिक्त स्थान रहेगा। धारा घनत्व का SI पद्धति में मात्रक है। धारा घनत्व का मात्रक बताना है। प्रेरण प्रतिघात का SI पद्धति में मात्रक है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान SI पद्धति में कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। फिर नेक्स्ट रहेगा, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और नेक्स्ट रहेगा इसमें, सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट आता है आपको सही जोड़े बनाने के लिए आता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्तंभ अ और स्तंभ ब दिए हुए हैं। इधर प्रश्न है और इस तरफ उत्तर समझिए। तो आपको सही मैचिंग करनी है। फर्स्ट है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। सेकंड है नाइक्रोम। फिर है छोटा दंड चुंबक। फिर नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश किरणों के तरंगदैर्घ्य की कोटि। और फिर है अल्फा कण। तो ये है आपको मैच करना है इनको। जो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके लिए सत्य असत्य का आएगा, एक वाक्य में उत्तर के लिए। फर्स्ट रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अपदृश्य की आवर्धन क्षमता 6 तथा नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 5 है। कुल आवर्धन क्षमता बताइए। नेक्स्ट है विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। नेक्स्ट है बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान बताइए। नेक्स्ट है धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। तो इस तरीके से आपको जो है 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो है 5 नंबर के ही आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न रहेगा, गामा किरणों का स्रोत बताइए तथा उपयोग लिखिए। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। निरोधी विभव किसे कहते हैं, जो निरोधी विभव होता है किसे कहते हैं। प्रकाश विद्युत सेल के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए, अथवा में ये रहेंगे। फिर है हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के नाम लिखो। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, उनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखिए। ये जो प्रश्न आप देख रहे थे अभी, ये जो है 2-2 नंबर के थे। अब जो नेक्स्ट प्रश्न आएगा वो आएगा 3 नंबर के लिए। क्या है, प्रतिरोधी तापमापी का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 6 ओम है। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 7 ओम है। अज्ञात ताप पर प्रतिरोध का मान 8 ओम है। तो अज्ञात ताप की गणना कीजिए। ये जो है 3 नंबर का रहेगा। अथवा में एक प्रश्न रहेगा जो आप फिगर देख रहे हैं इसकी, कि 4 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़े गए हैं।
परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, मतलब जो टोटल आर रहेगा वो आपको बताना है, तथा बैटरी से प्राप्त धारा के मान की गणना करनी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। 9वां प्रश्न रहेगा जो कि चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना कीजिए। चालक का प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उनमें तुलना करनी है। मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए, कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। और नेक्स्ट है इसी में अथवा में संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। जब 2 पतले लेंस संयुक्त रूप से मतलब सटे हुए रखें, संपर्क में हैं, तो उनकी फोकस दूरी का व्यंजक आपको बताना है। ये जो अभी तक आप प्रश्न देख रहे थे 3 नंबर के प्रश्न थे। अब जो आप नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और जो ये आता है 4 नंबर का आया हुआ है। क्या है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। भूचुंबकीय अवयव कौन कौन से हैं, इनमें आपस में संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए तथा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। फिर है स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। फिर नेक्स्ट है, ध्रुवण किसे कहते हैं, इसके लिए ब्रूस्टर का नियम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपको 14 क्वेश्चन, जो कि रहेगा 4 नंबर का। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा आकार बताइए। अथवा में इसी में एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, फोकस दूरी की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय के नियम लिखिए। और नेक्स्ट है इसी में, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, समीकरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। फिर नेक्स्ट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यदि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो विद्युत धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा आपके लिए, निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफार्मर का वर्णन करना है। ट्रांसफार्मर के प्रकार, नामांकित चित्र, सिद्धांत और कोई 2 अनुप्रयोग, मतलब आपको ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना है, उसका एक तरीके से वर्णन करना है। फिर जो नेक्स्ट है, जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, दिष्टकारी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन करो। और नैंड गेट किसे कहते हैं, इसका संकेत बनाइए। सत्यमान सारणी लिखिए तथा निर्गत मान को तरंग रूप में प्रदर्शित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आपको देखने को मिले हैं। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, आप इनको सोल्व करिए और अच्छे नंबर से पास होइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी केमिस्ट्री की आएगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।